किसी भी लड़के की शादी की बात चलती है और वो उस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहता है, तो या तो वो उस लड़की के किसी रिश्तेदारों से या फिर कहे कि अपने कुछ जानकार लोगों से या फिर अपने कुछ दोस्तों से भी कह सकता है कि इस लड़की के बारे में पता करो, आखिर में लड़की अच्छी तो है ना। हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी लड़के की शादी की बात चले और उसके पास एक अमीर लड़की का रिश्ता है और वो उस लड़की की फोटो लेकर किसी रिश्तेदार या दोस्तों के पास नहीं जाता, बल्कि अखबार के संपादक के पास जाता है या फिर फोटो स्टूडियो के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि प्लीज़ आप मेहरबानी करके इस लड़की की फ़ोटो का उन फोटोज़ से मिलान करें जो फ़ोटो आपके पास है। कहीं ये वही तो लड़की नहीं है जिसकी फ़ोटो आपके पास है, और अगर बाई चांस वो फ़ोटो मिल गई तो उसे शादी नहीं करनी है। यानी कि उसे क्या, किसी भी लड़के को शादी नहीं करनी है, और अगर फ़ोटो नहीं मिलती है तो शादी हो जाती है। आज की जो कहानी है या आज की जो सच्ची घटना है, ये दुनिया का एक सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था जो आज तक भी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि ये किसी छोटी मोटी जगह नहीं, बल्कि सबसे फेमस स्कूल सोफिया स्कूल, जो कि अजमेर में एक टॉप स्कूल मानी जाती थी, उस स्कूल की बच्चियों के साथ यानी कि लगभग 200 हिंदू लड़कियों के साथ रेप हुआ था। और जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि आखिर में अगर स्कूल में बच्चियां इन चीज़ों में फंस जाती है तो आखिर हमारी बच्चियां कहाँ सुरक्षित रहेगी। आज की जो घटना है वाकई में बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना है राजस्थान के अजमेर में एक स्कूल है जो बहुत ही टॉप स्कूल है। उसका नाम है सोफिया स्कूल, और ये सारी घटना उस स्कूल की है। सुबह का लगभग 7 बजे का समय था। एक लड़की थी जो कि सोफिया स्कूल में पढ़ती थी। वो थोड़ा तेज तेज या कहे कि भागते भागते जा रही थी। तभी उसे एक लड़का मिलता है जो कि कार में था, और वो उस लड़की से कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, इतना तेज क्यों भाग रही हो, क्या कोई परेशानी है। तो वो लड़की कहती है कि कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है और मैं घर से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गई। अगर मैं कुछ और लेट हो गई तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा और इसीलिए मैं भाग रही हूँ। तो वो लड़का उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ, मैं उधर ही तो जा रहा हूँ। तो वो लड़की पहले ही स्कूल से लेट हो रही थी और उसका एग्ज़ाम था, तो वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। अब जब वो उसकी गाड़ी में बैठती है तो उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, कहाँ की रहने वाली हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, वगैरह वगैरह। तो वो लड़का उसे स्कूल के बाहर छोड़ता है। लगभग 4-5 दिन का समय बीतता है। फिर वो लड़का उस लड़की को उसी रास्ते में मिल जाता है, या कहे कि ये सब उस लड़के की चाल थी। जब वो उस लड़की से मिलता है तो वो उस लड़की से कहता है कि कैसी हो, क्या है, लाओ मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर तक। ऐसे ही उन दोनों की 2-4 मुलाकातें होती है। और अब एक दिन लड़का उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी या चाय पीने चलोगी। तो वो लड़की उसके साथ चाय कॉफ़ी के लिए चली जाती है। अब उन दोनों की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। और अब एक दिन वो लड़का, जिसका नाम था फारूक चिश्ती, जो कि कांग्रेस का यूथ अध्यक्ष था, तो वो लड़का उस लड़की को अपने साथ फार्म हाउस में ले जाता है। और जब वो उसे फार्म हाउस में लेकर जाता है, उन दोनों के बीच सहमति से रिलेशन बनते हैं। और वहाँ पे ये लड़का फारूक उस लड़की की कुछ न्यूड फोटोज़ ले लेता है। हालांकि उस समय फ़ोन नहीं थे कैमरे वाले जिससे कि फ़ोटो ली जा सके, तो उस लड़के के पास एक कैमरा था, तो वो उस कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। और वो उस लड़की की फ़ोटो क्लिक करता है तो लड़की कोई भी ऐतराज़ नहीं करती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी फ़ोटो का कुछ मिसयूज़ होगा। वो उस लड़के से पूछती है तो वो कहता है कि जब भी तुम्हारी याद आएगी तो मैं इन्हें देख लूँगा। लड़की कोई ऐतराज़ नहीं करती है। अब ऐसे ही लगभग 1-2 महीने का वक्त बीतता है। जब भी फारूक का मन करता वो उस लड़की को मिलने के लिए बुला लेता। अब एक दिन फारूक ने उस लड़की की फ़ोटो अपने 2 दोस्तों अनवर और एक उसका फ्रेंड और था नफीश, उसको दिखाता है। तो वो दोनों उसे कहते हैं
कि यार इस लड़की से हमारी भी मुलाकात कराओ। पहले तो वो मना करता है, लेकिन उसके दोनों दोस्त जिद करने लगते हैं। तो वो एक दिन उस लड़की को अपने फार्म हाउस में बुला लेता है। अब यहाँ पर आज फारूक नहीं बल्कि 3 लड़के थे। वो लड़की इनकार करती है, लेकिन फिर भी वो लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। जब उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, कुछ फ़ोटोज़ फिर उसकी क्लिक की जाती है और उसे कहा जाता है कि अब अगर तुमने कुछ भी ना नुकुर की, जब भी हमने बुलाया तुम नहीं आई, तो ये फ़ोटोज़ हम लोगों को दिखा देंगे। वो लड़की डर जाती है और वो लोग लगभग 1-2 महीने तक जब उनका मन करता था वो उस बच्ची को बुलाते थे और उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई। वो उन्हें हाथ जोड़ती, गिड़गिड़ाती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इन सब से बाहर निकलना है, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, मैं नहीं मिलना चाहती। तो उनमें से जो उसका दोस्त था एक, वो कहता है कि अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों से बाहर जाना है तो तुम तुम्हारी जगह किसी और लड़की को लाकर छोड़ दो। पहले तो वो लड़की इनकार करती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो लोग उसे फोर्स करते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, मारपीट की जाती है। तो वो मान जाती है और वो अपनी एक दोस्त को किसी बहाने से उसी फार्म हाउस में ले आती है। हालांकि ये अजमेर में ही था, अजमेर में ही वो कॉलेज स्कूल था। तो वो लड़की जब उसे फार्म हाउस में लेके आती है अपने एक दोस्त को, उसकी दोस्त के साथ भी वही सब कुछ होता है, उसकी भी वही फ़ोटो क्लिक की जाती है। अब ये सिलसिला दोनों दोस्तों के साथ शुरू हो जाता है। दूसरी दोस्त भी उस दलदल से निकलना चाहती है, तो उसे भी कहा जाता है कि लड़की तुम्हारी जगह दूसरी लेकर आओ। अब यहाँ पर वो लड़कियाँ 4-5 और अपनी दोस्तों को उसी दलदल में धकेल देती है। अब यहाँ पर लड़कियों की संख्या यूं ही करते करते बढ़ जाती है। वो अपनी दोस्त को लाती है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। यूं ही करते करते लगभग 200 लड़कियां इस सेक्स स्कैंडल में फंस जाती है, जहां पर अब ये 3 लड़के ही नहीं थे, बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि इसमें बड़े बड़े राजनेता लोग थे, कुछ उनके जो घर के ड्राइवर वगैरह थे, चपरासी वगैरह थे, उनके दोस्त थे। ऐसे बहुत से लोग इन 200 लड़कियों के साथ रेप करते हैं। अब ये जो फ़ोटो खींचते थे जिस कैमरे से, उसको पहले जो पहले वाला वक्त था उसमें उस फ़ोटो को धुलवाने के लिए भेजा जाता था, जहाँ से इस फ़ोटो को बनवाया जाता था। अब वहाँ पर जब इस फ़ोटो को बनवाने के लिए भेजा जाता था, तो वहाँ के जो फ़ोटो स्टूडियो के जो लोग थे, जब इन फ़ोटोज़ को साफ़ करके धुल के देते थे, बना के देते थे, तो वो सोचते हैं कि आखिर ये इतनी न्यूड लड़कियों की फ़ोटो लेते कहाँ से हैं। वैसे तो वो कांग्रेस का यूथ अध्यक्ष था, राजनीति में जुड़े हुए लोग थे, तो इतनी फ़ोटो वाले की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो ये इनकार करे या कुछ पूछ सके। लेकिन वो खुद सोचते थे कि आखिर में लेते कहाँ है। फिर एक दिन उन्होंने एक फ़ोटो धुलवाने के लिए दी, जिस फोटो में एक लड़की की यूनिफॉर्म उसके पास में पड़ी हुई थी, जो कि सोफिया स्कूल की थी। वो उस यूनिफॉर्म को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सोफिया स्कूल की लड़कियां हैं। अब वो उन लड़कियों की सभी की फ़ोटो बनाता था, सभी लड़कियों के चेहरे भी उसके देखे हुए थे। अब उनमें से 2 फोटो स्टूडियो में काम करने वाले लड़के, जो कि वो फ़ोटो बनाते थे, वो सोफिया स्कूल के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं कि इन 200 लड़कियों में से कोई ना कोई लड़की तो दिखेगी ही। और उनको एक लड़की दिख जाती है जिसकी फ़ोटो उन्होंने बनाकर दी थी। तो वो लोग उस लड़की से कहते हैं और वो फ़ोटो दिखाते हैं उनमें से एक निकाल कर कि ये देखो, ये तुम्हारी ही फ़ोटो है ना, तुम्हारे बारे में हमें सच सब पता है। अगर तुम जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं किया तो हम ये फ़ोटो वायरल कर देंगे, तुम्हारे घर तक दिखा देंगे, स्कूल में बांट देंगे। वो लड़की डर जाती है और वो कहते हैं कि चुपचाप से जो वो फ़ोटो स्टूडियो है वहाँ पर पहुँच जाना, नहीं अच्छा नहीं होगा। अब एक साइड में उस फार्म हाउस पे ये सारा सिलसिला चल रहा था, एक इधर फोटो स्टूडियो में जो भी लोग उन लड़कियों की फ़ोटोज़ देखते, जिनके हाथ लगती, अब लोग फ़ोटो की फ़ोटो बनवाने लग गए थे और ये फ़ोटो पूरी तरह से फैलने लग गई थी। अब इनमें से फ़ोटो स्टूडियो वाले भी जब मन करता उन लड़कियों को वहाँ बुला लेते थे। अब यही सिलसिला चलता रहा। अब इन स्कूल की 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। अब अचानक से सोफिया स्कूल की जब 6 लड़कियां सुसाइड करती है तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है कि एक ही स्कूल की 6 लड़कियां ऐसे कैसे सुसाइड कर सकती है। और जब ये मामला फैलता है, कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जिनके पास ये बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, उनमें से एक लड़का
जिसके पास ये कुछ फोटोज थी उसे पता था कि आखिर में इन लड़कियों ने आत्महत्या क्यों की है। और वो इसीलिए, जो अखबार का संपादक था, नवज्योति एक न्यूज़पेपर था, जिसके संपादक के पास पहुंचता है और उन्हें जाकर कहता है कि सर, मैं जानता हूँ कि उन लड़कियों ने क्यों आत्महत्या की है। तो वो फोटोज दिखाता है और कहता है, ये देखिए, ये कारण है। अब जो उस अखबार का संपादक था वो बहुत डर जाता है, क्योंकि ये लड़कियां बहुत ज़्यादा अमीर घरों की थी। कोई आईएएस की बेटियां थी, तो कोई राजनेताओं की थी, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां थी। वो खुद नहीं समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाता है, क्योंकि ये इसके न्यूज़पेपर की इज्जत का भी सवाल था। हो सकता है उसका न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से चल जाए, या ये भी हो सकता है कि इन सारी चीज़ों से वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़े लोगों का हाथ था। जो फारूक चिश्ती था वो कांग्रेस का यूथ अध्यक्ष था, और इन सभी लोगों के राजनीति से रिलेशन था। और साथ ही जो अजमेर की दरगाह है, वहाँ के खादिम लोग भी इनके रिश्तेदार थे। तो जिसकी वजह से वो अखबार का संपादक डरता तो है, लेकिन वो कुछ फोटोज़ लेता है, उनका फेस ब्लर करता है और उसे अपने अखबार में छाप देता है। और साथ ही पूरी डिटेल भी वो छापता है कि आखिर में इन बच्चियों के साथ क्या हुआ है, क्योंकि जो फोटोज़ लेके गया था वो आदमी, उसे सब कुछ पता था कि उन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। जब ये बात दूसरे दिन अखबार में छपती है, पूरे शहर में तहलका मच जाता है। और पूरे शहर में क्या, अब तो पूरे भारत में ये बात पूरी तरह से फैल जाती है कि एक स्कूल की 200 बच्चियों के साथ इतना बुरा हो रहा है, जिसमें से कुछ बच्चियां आत्महत्या भी कर चुकी है। और जब ये बातें लोगों तक पहुंचती है, तो ये लोग, जो फारूक चिश्ती वगैरह, नफीस वगैरह, या जो भी लोग इनमें शामिल थे, वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और अब बारी थी कि उनमें से कोई लड़की तो आगे आए जो गवाही दे सके कि उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन अब इनमें से किसी लड़की की हिम्मत नहीं थी, या कहे कि अगर हिम्मत थी तो उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो लड़की बाहर आए और ये सारी चीज़ों की गवाही दे, क्योंकि इससे उनकी भी इज्जत उछल रही थी। फिर भी कुछ ना कुछ करके 30 लड़कियों ने या उसके परिवार ने हिम्मत जुटाई, और वो लड़कियां आगे आती है और वो गवाही देती है। हालांकि 30 लड़कियां थी, जिसमें से बाद में 18 लड़कियां हट जाती है, जिसके अंदर से मात्र 12 लड़कियां बचती हैं। और 12 लड़कियों में से भी करते करते लास्ट में 3 लड़कियां बचती है, जो गवाही देती है कि उनके साथ गलत हुआ है। और वो उन दरिंदों के नाम लेती है कि उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है। अब जो पुलिस है इन सबको अरेस्ट कर लेती है। हालांकि ये बहुत बड़े लोग थे, बहुत नामी लोग थे। और जब कोर्ट में इनकी गवाही के लिए इन्हें ले जाया जाता है, तो इनका जो सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती, वो अपने आप को पागल घोषित करवा देता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बाकी के जो लोग थे, कुछ लोग विदेश भाग जाते हैं, कुछ लोग कैसे ना कैसे जमानत पर छूट जाते हैं, कुछ कहीं जाकर छुप जाते हैं। इसमें भी बहुत से लोगों के नाम आए थे, लगभग 30-40 ऐसे लोग थे जिसके इसमें नाम आए थे, जिसका गवाही में नाम लिया गया था, या वो सभी लोग इनसे जुड़े हुए थे। लेकिन इनमें से किसी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, किसी को कितने दिनों की सज़ा मिलती है। लेकिन फिर भी जितने लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, उनमें से कोई भी उम्र कैद तक जेल में नहीं रहा था, क्योंकि इनके पास पैसा था, पावर था, तो ये सभी लोग बाहर निकल गए थे। और इनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ सालों के लिए जेल काटी थी। और अगर हम आज की बात करें, तो आज भी ये केस पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोई भी लोग जेल में भी नहीं है। जो ये 200 लड़कियां थी, इनके लिए कहा जाता है कि इसमें कुछ लड़कियां मुस्लिम थी, जैसे कि लगभग 2-4 लड़कियों का नाम लिया जाता है जो कि मुस्लिम थी। बाकी सारी लड़कियां हिंदू थी, बाकी कोई भी मुस्लिम लड़की नहीं थी। आज की जो कहानी है, या आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि किसी भी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। हो सकता है पता नहीं वो कौन सी मजबूरियों से जूझ रही है। किसी लड़की को ब्लैकमेल करने से पहले, या उसके कुछ न्यूड फोटोज़, वीडियो क्लिक करने से पहले, कम से कम थोड़ा सा सोच कर देखिए कि अगर आपके घर की बहन या बेटी के साथ ये सब कुछ होता है, तो उस वक्त आप पर क्या बीतेगी,
वो भी किसी के घर की बहन बेटी है, इज्जत है उनकी भी। या कहे कि उन बच्चियों पर क्या बीतेगी अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, वो किन चीज़ों को फेस कर रही होगी। अब वो छोटी सी बच्ची थी जिसने शुरुआत की या बाद की जो लड़कियां थी, हम खुद सोच कर देख सकते हैं कि वो लड़कियां कितनी परेशानियां रोज झेल रही होगी, क्योंकि ना वो अपने घर वालों को बता सकती थी, ना वो किसी और को बता सकती थी। तो मेहरबानी करके, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, किसी के साथ भी गलत ना करे, क्योंकि इन सारी चीज़ों का बहुत बुरा असर होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।